अन्ना गुप्ता का कहना है कि वो अपने कार्यकाल में बहुत मानकों में विकास के काम किए और अगर उनकी पत्नी मेयर बनती है तो आगे जो अधूरे काम थे वो पूरे कर लिए जाएंगे। मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति काम किया होता, विकास किया होता, तो उनको रोने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों रो रहे हैं? सिंपैथी क्यों गेन करना चाहते हैं? सरासर छलावा है। 5 साल के कार्यकाल उन्होंने विकास की जगह विनाश किया, तो हारने के बाद आप पिछले दरवाजे से अपने पत्नी को क्यों लेके आ रहे हैं? आप इसकी प्लानिंग 2 साल पहले से कर रहे थे। तो ये परिवारवाद का हद है। एमपी इलेक्शन आप लड़ेंगे, विधायक इलेक्शन आप लड़ेंगे, मेयर इलेक्शन आप लड़ेंगे, मंत्री आप बनेंगे। कल को आप बोलेंगे कि मेरे परिवार से लोग मुखिया भी बनेंगे। वार्ड परिषद की भी प्लानिंग उन्होंने कर ली थी। उनके भाई साहब का रजिस्ट्रेशन उन्होंने दाई गुट्टू में कराया था कि यहाँ से इनको वार्ड मेंबर बना के इनको डिप्टी मेयर बनाया। उन्होंने फ्लाईओवर का बात करते हैं, तो फ्लाईओवर का मैं बात आपको बता दूं, फ्लाईओवर से बना देने से कैसे जाम हटेगा? तो आजाद बस्ती की तरफ जा रही है, वो सिंगल लेन है, ओल्ड पुलिया रोड है, उधर के लोग कैसे फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे? काम की समस्या हटनी नहीं है, जस की तस रहनी है। फ्लाईओवर केवल एक छलावा है, घोटाला है। मानगो को एक तरह से गड्ढे में ढकेल दिया। आप जाके देखिए कि मानगो की नालियां सब जाम पड़ी हुई है, सड़कें खराब है, बिजली की तार झूल रही है। मतलब लोगों का जिंदगी एक तरह से नरकीय जिंदगी है। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। आप समझ सकते हैं मानगो का हाल क्या है और उन्होंने क्या विकास किया है। अन्ना गुप्ता जी मेयर पति बनना चाहते हैं, आपकी भी पत्नी चुनावी मैदान में है, क्या लगता है आपको भी यही कहा जाएगा? ऐसे मानगो में संध्या सिंह की जीत होगी, आपको नहीं लगता मुस्लिम समाज के लोग वोट देने से पीछे हटेंगे? क्या आपको लगता है कि जेबा खान और जेबा कादरी के चुनावी मैदान में होने से कहीं ना कहीं सीधे सीधे इसका फायदा संध्या सिंह को होगा? अन्ना गुप्ता जी मेयर पति बनना चाहते हैं, आपकी भी पत्नी चुनावी मैदान में है इस बार, तो अगर उनकी जीत होती है तो क्या लगता है आपको भी यही कहा जाएगा? देखिए, पति तो मैं हूँ उनका, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो महिला कितना मेहनत कर रही है। कम से कम डेली वो 30-35 किलोमीटर अपने पदयात्रा में वो एरिया कवर कर रही है। 30-35 किलोमीटर वो चलती है और अकेले उनके साथ मैं नहीं रहता हूँ। तो आपको कहाँ से लग रहा है कि मैं मेयरपति बनूंगा? मेयरपति तो वो हैं जिन्होंने बैकडोर से अपने हारने के बाद, जब उनको जनता ने हरा दिया, 5 साल के कार्यकाल जनता को पसंद नहीं आया, रास नहीं आया, उन्होंने विकास नहीं किया मानगो में, उन्होंने विकास की जगह विनाश किया और लोग जान गए थे, इसलिए उनको हराने का काम किया। तो अब जब आप हार गए हो, तो हारने के बाद आप पिछले दरवाजे से अपने पत्नी को क्यों लेके आ रहे हैं? आपने एक रजिस्ट्रेशन कराया लोटस नाम के अपार्टमेंट जो 15 नंबर में स्थित है। उस अपार्टमेंट की हालत देख लीजिए। जिस अपार्टमेंट में इन्होंने अपना इलेक्ट्रोल पेपर में अपना रजिस्ट्रेशन कराया कि हमारी पत्नी का यहाँ पे वोट है, तो आप समझ लीजिए कि उस अपार्टमेंट का इतना बुरा स्थिति है, तो वो व्यक्ति मानगो को क्या ठीक कर सकता है? आपको तो 10 साल दिया गया था मानगो को ठीक करने के लिए, लेकिन आपने किया नहीं। तो अब इस हालात में आप ये कैसे कह सकते हैं कि आने वाली जो वो बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी मेयर बनेगी तो हम पूरे फिर अपने मानगो को चमका देंगे? तो ये तो सरासर छलावा है। उनके खिलाफ में माहौल बना हुआ है। लोग कतई उनको इस बार किसी भी प्रकार के पद पे बैठाने नहीं जा रहे हैं। पर अन्ना गुप्ता का कहना है कि वो अपने कार्यकाल में बहुत मानकों में विकास के काम किए और अगर उनकी पत्नी मेयर बनती है तो आगे जो अधूरे काम थे वो पूरे कर लिए जाएंगे। मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति काम किया होता, विकास किया होता, तो उनको रोने की क्या जरूरत पड़ती? आज वो जाके मुस्लिम बस्ती में जाके रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? सिंपैथी क्यों गेन करना चाहते हैं? अगर आपने विकास किया था तो आप सीना तान के खड़े रहते हैं कि हाँ मैंने विकास किया है, और विकास करने वाले व्यक्ति को बोलना भी नहीं पड़ता है। जब आप विकास नहीं किए, आपको जनता ने हरा दिया, और हराने के बाद जब आप जनता के पास फिर से जा रहे हैं अपने पत्नी के लिए वोट मांगने के लिए, और आपको रोना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा और क्या उनके लिए हो सकता है? जनता उनको इस बार सबक सिखाने के मूड में है और निश्चित रूप से उनकी करारी हार होने जा रही है। कल आपकी पार्टी के एक नेता राजकुमार श्रीवास्तव ने इस्तीफा दिया और उनका कहना है कि जो पुराने कार्यकर्ता थे उनकी उपेक्षा की जा रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता के पास ज़्यादा धन दौलत है उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। कहीं ना कहीं उनका इशारा आप ही की ओर है। अच्छा, धन दौलत उनके पास नहीं है क्या? उनके पास आज के टाइम में 20 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं। वो 20 करोड़ की गाड़ियां पे चढ़ते हैं। उनके पास में BMW, मर्सिडीज और न जाने कौन कौन सा रेंज रोवर, फलाना ठिकाना सारी गाड़ियां हैं। तो धन दौलत उनके पास कहाँ से आई इतना? ये सबसे बड़ा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कितना धन दौलत आपने कहाँ से आया? आप इसका इनकम टैक्स कहाँ से इनकम टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जांच का सवाल है। निश्चित रूप से इस पर हम लोग भी उठाएंगे कि इतनी धन दौलत, अकूत धन दौलत आपने कहाँ से कमाया है, और इसकी हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि ये लोगों को झूठ मूठ की भ्रम फैला रहे हैं। और रही बात पार्टी की, आपने 40 साल पार्टी में काम किया। आपका कार्यकाल, जब आप जिलाध्यक्ष थे तो आपकी कार्यकाल कैसा रहा? आपको तो यहाँ के जो उस टाइम के प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, इनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया, क्योंकि इन्होंने अपने जिलाध्यक्षीय कार्यकाल में
बिल्डरों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया था। पेपर में बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी थी कि राजकुमार श्रीवास्तव जिलाध्यक्ष के द्वारा बिल्डरों से पैसा वसूला जा रहा है। वो इतनी बड़ी कंप्लेन हुई थी। उसके बाद इनको पार्टी से जबरदस्ती इनको आदेश आया और जिलाध्यक्ष पद से इनको हटाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का बात करना ही हमारे लिए बेकार है। इस समय में चुनावी माहौल है, ये कोई ये सब बात करने की जगह नहीं है। वो व्यक्ति अपने मन से इस्तीफा दिए हैं। पार्टी ने जरूर जो कार्रवाई, जो पार्टी की तरीका होती है, हम हमारी पत्नी संध्या सिंह को तो पार्टी ने एनडीए समर्थन दिया है, वो तो एनडीए समर्थित उम्मीदवार है। ऐसा होता है कि जिसका पक्ष, और आज तक उन्होंने कभी भी मानगो में एक गिलास पानी भी किसी को नहीं दिया। तो वो क्या बात करते हैं? मानगो की जनता के दुख दर्द वो क्या जानेंगे? मानगो में आए हुए उनको 4 साल 5 साल हुआ है, वो क्या जानेंगे कि मानगो की जनता का दुख दर्द क्या है? वो तो साक्षी में रहे, टिस्को क्वार्टर में पले बड़े हैं और वो टिस्को की पानी, बिजली, सड़क सबका इस्तेमाल किया है। आज वो मानगो में 5-6 साल से रह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मानगो का दुख दर्द के लिए वो आगे आ रहे हैं। उनको तो कोई मतलब नहीं है मानगो से। इतने दिनों में भी मानगो में उन्होंने एक सेवा कार्य नहीं किया, न किसी जनता से उन्होंने मिला, न कहीं कहीं कुछ किया। तो वो व्यक्ति अगर ये सब बात बोलता है तो निश्चित रूप से ये बड़ा ही दुखदायी बात है कि इतना झूठ क्यों बोलना है। पार्टी छोड़ने के बाद उनका दावा है कि 2019 से लगातार पार्टी नीचे ही गिरते आ रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? जब तक वो पार्टी में थे तब तक उन्होंने इस तरीके का बयान नहीं दिया और अब अचानक से। देखिए, ऐसे लोग का यही हाल होता है कि हमारी पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें कि 18 करोड़ लोग सदस्य हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिन पे दिन हमारी पार्टी की जो परचम है पूरे विश्व में लहरा रहा है। हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी लगातार, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और लोगों के लिए काम कर रही है। यहाँ के जनता, पूरे देश की जनता के लिए काम कर रही है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, सबके लिए एक समान रूप से एक काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाई है काम के बदौलत। कैसे मानगो में संध्या सिंह की जीत होगी? आपको नहीं लगता मुस्लिम समाज के लोग वोट देने से पीछे हटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज वोट देने से पीछे हटेंगे। निश्चित रूप से वो लोग भी जानते हैं कि नीरज सिंह ने इन 5-7 सालों में मानगो में बहुत काम किया, ये उनके तक भी खबर है। और उनके लोगों के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने बहुत सारे आयुष्मान कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड तक बनाने का काम किया उनके बीच में जाके। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हमें वोट नहीं करेंगे। निश्चित रूप से उनका भी रुझान हमारे तरफ में है। ऐसा नहीं है कि हमें वोट नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से जब मानगो मेयर पद की जब चुनाव हो जाएगी तो आप देखिएगा विकास पूरे मानगो का होगा। क्या लगता है कितने सालों में मानगो पूरी तरीके से विकसित होगा? देखिए, हम लोगों का एक विज़न है, क्योंकि हम लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा एक विज़न होता है कि हमें कैसे किसी एरिया का डेवलपमेंट करना, उसका हम लोग फुल प्रूफ एक प्लानिंग करेंगे और एक विज़न के तहत हम लोग मानगो को डेवलप करेंगे कि वहाँ की मानगो की सड़कें कैसे बनेगी, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम कैसी होगी, वहाँ पे जो सॉलिड कचरा का जो निष्पादन करने का जो तरीका वो कैसा होगा, कचरा कहाँ से उठ के जाएगा, कहाँ पे डंप होगा, कैसे उसको हम लोग वहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें बैठ के, और जल, सबसे बड़ी जो समस्या है पेयजल की है, उस पर एक बृहद प्लानिंग करके हम लोग इस मानगो नगर निगम में काम करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन मानगो बदलेगा और बनेगा उज्जवल भविष्य मानगो का। क्या आपको लगता है कि जेबा खान और जेबा कादरी के चुनावी मैदान में होने से कहीं ना कहीं सीधे सीधे इसका फायदा संध्या सिंह को होगा? नहीं, देखिए, जेबा खान और जेबा कादरी दोनों ही हमारी बहनें हैं और मानगो की बहू बेटी है। तो निश्चित रूप से वो लोग चुनाव लड़ रही हैं, तो मेरा उनके बारे में कुछ कहना नहीं है। और वो लोग अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। जेबा कादरी जी का भी बैकग्राउंड उनका भी देखिए, वो एजुकेशन लाइन से है। जेबा खान जी भी काफ़ी तेज़ तर्रार है। तो ऐसे में अगर कोई काम कर रहा है, लेकिन मैं तीसरा जो व्यक्ति, चौथा व्यक्ति जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब आपको जनता ने हरा दिया तो फिर आपको किसी को, एक आदमी को आपकी तरफ से खड़ा करना चाहिए था, उसके सर में हाथ देना चाहिए था कि चलो आप मानगो की बेटी हो, मानगो की बहू हो, आप आगे लड़ो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। आपने तो अपने पत्नी सुधा गुप्ता को उतार दिया पिछले दरवाजे से, और 1.5 साल आप इसकी प्लानिंग 2 साल पहले से कर रहे थे कि हम अपने परिवार में ही सारी कुछ रखना चाहते हैं। तो ये परिवारवाद का हद है। MP इलेक्शन आप लड़ेंगे, विधायक इलेक्शन आप लड़ेंगे, मेयर इलेक्शन आप लड़ेंगे, मंत्री आप बनेंगे। कल को आप बोलेंगे कि मेरे परिवार से लोग मुखिया भी बनेंगे, मेरे परिवार से वार्ड परिषद भी बनेंगे। उसकी भी प्लानिंग उन्होंने कर ली थी। उनके भाई साहब का रजिस्ट्रेशन उन्होंने दाई गुट्टू में कराया था कि यहाँ से इनको वार्ड मेंबर
बना के इनको डिप्टी मेयर बनाएंगे, लेकिन खुदा न खास्ते वो वार्ड जो है महिला रिजर्व हो गया, नहीं तो उनको भी लड़ा देते वो। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो परिवारवाद की जो परिभाषा कांग्रेस में है वो कितना सटीक इस बन्ना गुप्ता पे बैठता है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से भी लगातार बीजेपी पे परिवारवाद की बातें कही जाती है। देखिए, बीजेपी में कोई परिवारवाद की बात नहीं है, बीजेपी में टैलेंट की बात होती है। ये बीजेपी में जिसमें टैलेंट है निश्चित रूप से उस टैलेंट को पार्टी समझती है और देश की सेवा में लगाती है। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता देश की सेवा करने में अपनी ये रखते हैं, ना कि इधर उधर की बातों में, ना 3-5 में रहते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता हमेशा राष्ट्र सेवा, देश हित और राज्य हित और अपने परिवार हित और जो भी है उसमें हम लोग काम करते हैं। ये तो परिवार है ना, हमारा पूरा भारतवर्ष एक परिवार है, तो हमें तो परिवार हित में काम करना है। मानगो की क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं इस वक्त? देखिए, मानगो की समस्याएं तो बहुत ही भयावह है। पिछले 5 सालों में जब इनके कार्यकाल में मानगो को एक स्वरूप देने की जरूरत थी, उन्होंने कोई स्वरूप नहीं दिया। एक उन्होंने फ्लाईओवर का बात करते हैं, तो फ्लाईओवर का मैं बात आपको बता दूं कि फ्लाईओवर से बना देने से कैसे जाम हटेगा, आप बताइए मुझे। आपने दो तरफ को तो छोड़ दिया, आपने जो उधर से ओल्ड पुलिया रोड है उधर के लोग कैसे फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे? और जो आज़ाद बस्ती की तरफ जा रही है वो सिंगल लेन है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस फ्लाईओवर के बन जाने से जाम की समस्या हट जाएगी? जाम की समस्या हटनी नहीं है, जस की तस रहनी है। फ्लाईओवर केवल एक छलावा है, फ्लाईओवर एक घोटाला है। आज जो मानगो की बद से बदतर स्थिति है, इसके पीछे की कौन कारण हो सकते, कौन वजह है इसके पीछे? निश्चित रूप से पिछला जो 5 साल था ये उसके पीछे इनका बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि इन्होंने मानगो को एक तरह से गड्ढे में ढकेल दिया। पूरे तरफ लोग नशे के आदी हो गए। जो प्रतिबंधित नशा है, जो भारत सरकार ने जिस नशे को बैन किया हुआ है, चरस, गांजा, अफीम, उस टाइप के नशे के कारोबारियों का पूरा बोलबाला मानगो में है। और कहीं भी जाके किसी भी गली में आप घुस लीजिए, आप लोग तो पत्रकारिता है, निष्पक्ष रूप से आप पत्रकारिता कर रही हैं आप लोग, आप जाके देखिए कि मानगो की गलियों और सड़कों की क्या हालात है, क्या नालियों का वहाँ पे नालियाँ सब जाम पड़ी हुई है, इतना बदबू आ रहा है वहाँ पे, सड़कें खराब है, बिजली की तार झूल रही है। मतलब लोगों का ज़िंदगी एक तरह से नरकीय ज़िंदगी है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। तो आप समझ सकते हैं मानगो का हाल क्या है और उन्होंने क्या विकास किया है। क्या ब्लूप्रिंट है मानगो को विकसित मानगो बनाने की? निश्चित रूप से हम लोग एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसका सब पूरे जनता के साथ मिलकर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। मैं अकेला नहीं, अगर हमारी पत्नी संध्या जी पूरे जनता के साथ मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगी कि मानगो को कैसे डेवलप करना है, मानगो का विकास कैसे हो, मानगो को लोग स्वच्छ हवा में कैसे रहें। तो ये तो जनता के साथ बैठकर उनके साथ संवाद करके उनसे हम लोग लेंगे कि आपकी परेशानियां क्या है, उसके हिसाब से एक डिटेल प्लानिंग करके एक हम लोग डीपीआर बना के तब जाके मानगो को हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। मानगो की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहिए? मानगो की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि संध्या सिंह कैमरा छाप पे खड़ी हैं, एनडीए समर्थित उम्मीदवार है। आप उनको उनके क्रमांक संख्या 10 पे उनको वोट देकर उनको विजयी बनाएं, और इसलिए विजय बनाएं कि मानगो को विकसित बनाना है, मानगो को विकास की तरफ लेके जाना है।